अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक। सबसे पहले ना वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। अक्सर ना मैं अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि हाय इतनी गर्मी है, गर्मी स्टार्ट हो गई है, अब तो कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता, हर काम बहुत ही लंबा लगता है, किचन में खड़ा ही हुआ ही नहीं जाता। तो आज ना मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मोटे-मोटे बहुत अच्छे वाले पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, जिनको मैं ख़ुद प्रैक्टिकली फ़ॉलो करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि बस किताबी बातें करके जो है वो अपना वीलॉग एंड कर दूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो मैं ख़ुद फ़ॉलो करती हूँ ना वो ही अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी आज शेयर करने लगी हूँ एज़ अ होम मेकर, ताकि आप ख़ुद भी अपने कामों को, अपने घर के कामों को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुज़ारी। हर वक्त इसको अपने मिज़ाज का हिस्सा बना लें। जब आप शुक्रगुज़ारी को अपने मिज़ाज का हिस्सा बना लेंगी, मिसाल के तौर पर आपके पास टीवी है, फ्रिज है, घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाना खाने को बेहतरीन फूड है। जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगी ना, और सबसे बढ़कर एक बात बताऊँ आपको, जब आप ये सोचेंगी कि जब आपको बुरा फ़ील होने लगे तो आप ना अपने से कमतर को हमेशा देखें। जब आप अपने से कमतर को देखेंगी तो ख़ुद ब खुद ना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी और इससे ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब वो ना कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, लेकिन आपसे जो कमतर है ना उसके पास नहीं है वो चीज़। मिसाल के तौर पर अब तो क्या बोलते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है गरीबों की वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो उनके पास तो अभी तक जो वसाइल हमारे पास हैं उनके पास तो है ही नहीं। तो इस तरीके से ना आप अगर शुक्रगुज़ारी को अपने मिज़ाज का हिस्सा बना लेंगी तो यकीन करें, ये मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये अल्लाह ताला ना आपकी नेमतों में और आपकी चीज़ों में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देते हैं। ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी आप ही की तरह, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थीं, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं थी, लेकिन जब मैंने शुक्रगुज़ारी को अपने मिज़ाज का हिस्सा बनाया तो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है कि अल्लाह ताला आपकी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। हर छोटी-छोटी बात पे ना, हर छोटी-छोटी बात पे, इवन कि अगर आप प्रॉपर्ली अपनी नींद पूरी करके उठ रहे हैं बिस्तर से सुबह में, या अगर आपको किसी लम्हे लग रहा है कि बहुत सुकून है, बहुत खामोशी है और ख़ामोशी सुकून आपको अच्छा लगता है, तो शुक्र अदा किया करें। यकीन करें, इतना नेमतों में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देते हैं ना, ये तो जब आप शुक्रगुज़ारी करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अच्छा जी, नंबर 2 पॉइंट, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। ख़ुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करें प्लीज़। ख़ुद में इम्प्रूवमेंट लाना, उसके लिए स्ट्रगल करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। अपने आप को दिन ब दिन जो है वो एक अच्छा इंसान बनाना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, किसी भी किस्म की कोई भी इम्प्रूवमेंट अपने मिजाज में लाना, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या कुछ भी, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ख़ुद पर दबाव डालना, ख़ुद पर स्ट्रेस डालना कि मुझसे ये ठीक क्यों नहीं हुआ और मुझसे ये गलती कैसे हो गई। अक्सर ना ससुराल में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, बहुएँ बड़ी प्रेशर में होती हैं कि मुझसे तो ख़राब हो गया, हाय अब मेरी सास क्या कहेंगी। तो प्लीज़ इस प्रेशर से बाहर निकल आएँ कि आपकी सास क्या कहेंगी। अगर आपसे गलती हो गई है, मिसाल के तौर पे खाना बनाने में कोई गलती हो गई है तो हो गई है भाई, आप इंसान हैं और आपकी सास भी इंसान है। एट द मोमेंट हो सकता है, मैं सिर्फ मिसाल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आप पे गुस्सा करें, लेकिन बाद में उनका गुस्सा ठंडा हो ही जाना है और दिल ही दिल में उन्होंने ये सोचना है कि भाई इंसान है, गलती हो गई। तो अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें, ये एक अच्छी बात है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, लेकिन ख़ुद को इतना दबाव में ले आना कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ बहुत गलत है। तो अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट ना किया करें। आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप वही काम दोबारा करेंगी तो इंशाल्लाह अपने आप से वादा करें कि आप वो काम और बेहतर तरीके से करेंगी। नंबर 3 पॉइंट, ब्रिंग अ चेंज इन योर रूटीन। अच्छा, मैं ना आप लोग से अपनी बात करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। एक 9 ईयर्स का है और एक 6 ईयर्स का है। पहले मैं पता है क्या करती थी, इन दोनों के साथ ना मेरी बहुत मोनोटोनस रूटीन हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं अपने बच्चों के कामों के लिए ही रह गई हूँ
और कुछ मुझे सूझता ही नहीं था। इनको नहलाना, इनको धुलाना, इनके कपड़े बदलाना, इनको टीवी से हटाकर किसी और चीज़ में, किसी और एक्टिविटी में डाइवर्ट करना, इनको बहलाना, इनका ख़्याल रखना, बस मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी में यही काम रह गया मेरे लिए। तो मैंने ना थोड़ा-सा अपने रूटीन के अंदर चेंज लाने की कोशिश की। तो चेंज से मुराद ये है कि जैसे मैंने ना अपने रूटीन में जैसे वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। अब इससे क्या हुआ कि जब मैं वो चीज़ करने लगी जो कि मुझे अच्छा लगता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे जो है ना वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज किया और उस टाइम पे ना मैंने वॉक करना बिल्कुल छोड़ दी थी, बाहर निकलना छोड़ दिया था। इसीलिए मैं इतना मोनोटोनस फ़ील करने लग गई थी। तो जब मैं बाहर निकली और मैंने वॉक किया तो मैं बहुत सारे अपने सराउंडिंग्स में ना डिफरेंट किस्म के लोगों से मिली, बातचीत की, तो अच्छा लगता था, फ्रेश एयर में जाती थी। तो जब मैं घर वापस आती थी ना तो मेरा माइंड ना बिल्कुल रेडी होता था और मैं बहुत ही हैप्पीली ना अपने बच्चों का ख़्याल रखती थी और ना इनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। मतलब कि मेंटली तौर पे ना मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लग गई थी। तो थोड़ा-सा ना अपने मोनोटोनस रूटीन से निकल कर अगर आप अपने रूटीन में 10% भी चेंज ले आएँगे ना, तो आपकी रूटीन ना आपको बहुत बेहतर लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम औरतें जो हैं वो घर में ही होती हैं, घर में ही टाइम स्पेंड करती हैं, तो वो सुबह, दिन, रात, शाम सब कुछ हमारा ना घर के अंदर ही गुज़र रहा होता है। लेकिन थोड़ी-सी हमें हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा-सा एक लिटिल बिट चेंज अपनी रूटीन के अंदर ले आएँगे ना, तो आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है। आप मेंटली और फिज़िकली बहुत अच्छा फ़ील करेंगी और बेहतर तरीके से अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने हस्बैंड का, अपने आस-पास के लोगों का जो है वो ख़्याल रख सकेंगी। नंबर 4 पॉइंट, प्ले म्यूज़िक। अपने घर के कामों को एन्जॉय किया करें, एन्जॉय योर हाउस चोर्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो म्यूज़िक को ना एन्जॉय करते हैं। थोड़ा-सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब आप अपनी पसंद की कोई चीज़ करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये करें, इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इससे क्या होगा, अच्छा मैं आपको अपना बताऊँ, मैं ना पहले गाने सुना करती थी लेकिन अब तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ कर ना मैं सूरे बकरा की तिलावत टीवी पे लगा देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का टाइम जो होता है ना वो बड़ा एंगेजिंग होता है एज़ अ मदर एंड एज़ अ वाइफ़। मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना होता है, यानी जॉब पे भी जाना होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, तो उस पे ना इतना टाइम नहीं होता सुबह में कि मैं जो हूँ वो सूरह बकरा की पूरी तिलावत कर सकूँ। तो मेरा ये होता है कि मैं सूरह बकरा की ना तिलावत लगा लेती हूँ। देखिए, सूरह बकरा की सिर्फ़ तिलावत लगा लेने से ही मेरे कानों में ना उसके जो आयत के लफ्ज़ हैं, वो मेरे कानों में पड़ते हैं और कानों में जब पड़ते हैं ना तो मैं वो सुकून का एहसास आपको ना लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती कि मुझे कितना सुकून मिलता है। तो आप लोग ना ये करके देखें। और वैसे भी सूरह बकरा के बारे में तो कहा जाता है कि 3 दिन तक जो सूरह बकरा की तिलावत करता है या जिस घर में सूरह बकरा की रेसिटेशन लगाई जाती है, वहाँ 3 दिन तक तो शैतान बिल्कुल आता ही नहीं है। तो आप लोग ना ये करके देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा अगर आपको कोई और भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर 5th पॉइंट है, वॉच अ शो व्हाइल डूइंग द पर्टिकुलर वर्क यू डोंट लाइक। अच्छा, मैं ना आपसे अपनी ही बात करूँगी। देखिए, एज़ अ होम मेकर ना मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बुरी लगती हैं करना। उनमें जो मेरे जो कामों की लिस्ट है ना, उसमें जो सबसे बुरा काम मुझे लगता है ना वो है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। आई हेट फ़ोल्डिंग द लॉन्ड्री। मुझे कपड़े धोना मंज़ूर है, लेकिन मुझे ना बस कपड़े तय करना इतना कोई बुरा काम लगता है। हालाँकि लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने में मुझे सिर्फ़ 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सोच-सोच के कि हाय कितना बुरा काम है, मैं जो हूँ ना इसको अपने दिमाग पे इतना सवार कर लेती हूँ कि ये 6-7 मिनट का काम ना मैं 15-20 मिनट पे ले जाती हूँ। तो मैंने पता है क्या करना शुरू किया है, अब मैं जो हूँ ना अपनी पसंद का कोई भी ना शो लगा लेती हूँ। बहुत से लोग जो है ना वो पॉडकास्ट भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना अपनी पसंद का कोई शो लगा लूँ। मैं क्या करती हूँ कि नेटफ्लिक्स पे ना मेरा अकाउंट है, तो अब ज़ाहिर है बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ़, मैं कोई एक साथ बैठ के तो सीरीज़ नहीं देख सकती, क्योंकि सीरीज़ जो होती हैं वो नेटफ्लिक्स की आप सबको पता है कि वो 8 से 9 एपिसोड्स की होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर मैं कपड़े तय कर रही हूँ, मुझे ये काम नहीं करना पसंद है, तो मैं जो हूँ ना सीज़न्स की एपिसोड्स को लगा लेती हूँ। लाइक पहले एपिसोड 1 प्ले करती हूँ, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरह करके जो काम मुझे बुरा लग रहा होता है ना, वो मेरे लिए करना आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मेरा माइंड ना कपड़ों से हटकर डायलॉग्स की तरफ चला जाता है। साथ-साथ ना मैं देखती भी रहती हूँ और डायलॉग्स भी सुनती रहती हूँ, तो इससे क्या होता है कि मैं ये सोचना ही छोड़ देती हूँ कि हाय मैं इतना गंदा काम कर रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है।
लास्ट पॉइंट इज़ गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि आपका दिमाग थक चुका है और उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाके रेस्ट करें। क्योंकि हम औरतों का ना ये बहुत बड़ा मसला होता है कि हम ना कामों को इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे सवार कर लेती हैं कि अगर हमारा माइंड हमें रेस्ट करने के लिए कह भी रहा होता है ना, तो हम क्या करती हैं, नहीं नहीं अभी फ़िलहाल पहले ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर जाके बिस्तर पे लेटती हूँ, या पहले बर्तन धो लूँ, या फिर जो है वो अपने बच्चे का असाइनमेंट तैयार करने में उसकी हेल्प कर दूँ, कुछ भी, या फिर मैं जो ये बर्तन धो लूँ। करते करते ना हम अपने आप को इतना इग्नोर कर देती हैं कि रात होने से पहले पहले ना हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते। तो प्लीज़ ये नहीं किया करें। आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें, थोड़ा-सा बैठ जाएँ, 1 ग्लास ठंडा पानी पी लें, कुछ भी कर लें, या थोड़ा-सा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल लें। बल्कि मैं तो कहूँगी कि महीने में 1 दफ़ा पार्लर चली जाएँ, क्योंकि आपको एक सेल्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अपने आप को भी अच्छे से ट्रीट करना बहुत लाज़मी होता है। जब आप खुद अच्छा रहेंगी, मेंटली और फिज़िकली फ्रेश फ़ील करेंगी, तो आपका ना घर के कामों में दिल भी लगेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जिस काम में आपका दिल नहीं लगता, तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो पाता, ये तो हम सबको ही पता है। तो कोशिश करें कि जब आपका माइंड आपसे कह रहा है रेस्ट करने को, तो प्लीज़ रेस्ट करें, अपने आप को स्ट्रेस की तरफ ज़बरदस्ती ना लेकर जाएँ। हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो हमसे पहले औरतें रहती थी ना, उनके पास तो इतने वसाइल भी नहीं हुआ करते थे। वॉशिंग मशीन, टीवी और एयर फ्रायर, ये सब चीज़ें उनके पास होती नहीं थी, और उनके तो बच्चे भी इतने ज़्यादा होते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से, फिर भी वो काम करती थीं। आई होप छोटा सा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।